सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी पेडागोजी में एक टॉपिक देखते हैं और वो टॉपिक है हमारा भाषा कौशल। भाषा कौशल के बारे में चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं पहले चरण में क्या मिलता है हमको आज सीखने में। भाषा कौशल। भाषा कौशल, भाषा का मतलब तो विचारों की अभिव्यक्ति है। अब किस रूप में कर रहा है वो उसका भाषा होगी। और कौशल का मतलब है टेक्निक, स्किल्स। तो ये दोनों शब्द आपकी समझ में आ गए कि भाषा और कौशल का क्या मतलब है। उसके बाद ये समझना है कि भाषा कौशल के प्रकार, यानी भाषा कौशल के भी प्रकार। नंबर 1 श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। भाषा कौशल का जो पहला प्रकार लिया है वो श्रवण कौशल लिया है, और इसका मतलब क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। श्रवण का मतलब तो सुनना ही होता है। सेकंड नंबर पठन या वाचन कहिए कौशल। इसमें क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ग्रहण करने का कौशल। तीसरे नंबर पर लेते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करने का कौशल। श्रवण कौशल पहला, पठन या वाचन, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करना। मन मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहा है उसको बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के सामने। तो ये क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। और चौथे नंबर पर है लेखन कौशल। इसमें विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। इस तरह से हमको भाषा कौशल में 4 प्रकार के कौशल दिए हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। श्रवण कौशल, पठन वाचन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और लेखन कौशल। अब इन चारों को क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि हमारे लिए परीक्षा में कितने ये सहायक सिद्ध होंगे। तो पहले नंबर पर लेते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल। अब श्रवण कौशल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनना, और सुनने के लिए हमारे पास क्या दिया है? कान, जो प्रकृति ने पहले से ही हमारे साथ उपलब्ध करा दी है। अगर वो सुन लेता है तो सुनकर क्या करेगा? अनुकरण करेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा
भाषा अर्जित करता है। अर्जित करता है मतलब ग्रहण करता है, सीखता है। कोई भी साउंड, पक्षियों की साउंड हो, मान लो तोता बोल रहा है तो उसकी पर्टिकुलर एक आवाज़ है। इसी तरह कोई और पक्षी है, कौवा है, उसकी भी आवाज़ है, चिड़िया की अलग आवाज़ है, तो पहले सुनेगा वाला। इसी तरह से अगर वो विद्यालय में जो भी सुनता है, कक्षा शिक्षण में, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, वो बालक क्या करता है, पहले सुनता है, समझता है, उनका उच्चारण समझता है, उसके बाद ही तो वो ग्रहण करता है। तो पहला काम तो सुनना हुआ और सुनने के बाद अर्जन करना हुआ, यानी ग्रहण करना हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या है ये भी समझें। श्रवण कौशल का उद्देश्य, श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है, क्या ज़रूरत है कि इस कौशल को विकसित किया जाए। तो पहला काम ये था, इसका उद्देश्य सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, पहला उद्देश्य तो यही है। श्रवण कौशल का पहला उद्देश्य क्या है, सुनकर। अगर कोई बालक सुनने में असमर्थ है तो आप स्वयं सोच लीजिए कि भाषा का विकास कैसे कर पाएगा, कैसे हो पाएगा, कौन सी तरह से वो अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाएगा। तो सुनना बहुत ज़रूरी है बोलने के लिए। दूसरे भाषा में कहें, सुनना बहुत ज़रूरी है बोलने के लिए। जो बच्चे सुनते नहीं हैं, ऐसे बच्चे बोलने में भी असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाषा का अर्जन नहीं किया। किसके द्वारा? बालक सुनकर ही अनुकरण करता है। अब सुनने में ही असमर्थ है तो अनुकरण किसका करेगा? भाषा का कर ही नहीं पाएगा, तो वो बोल भी नहीं पाते। तो पहला उद्देश्य तो हो गया क्या, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास। दूसरा उद्देश्य देखते हैं, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि प्रदान करना। पहले छात्र सुनेगा, किसी संदर्भ की घटना को देखेगा, समझेगा, सुनेगा, तो सबसे पहले सुनने की बात आती है। तो सुनने से छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। दूसरा उद्देश्य ये आपको समझ में आया। तीसरा, विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का उच्चारण तथा स्वर, गति, यति, लय, प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। कहने का मतलब, विद्यार्थियों में ध्वनि जब सुनता है तो कौन सा शब्द या वर्ण किस ध्वनि के साथ बोला जा रहा है, इसकी पहचान कब होगी? जब वो सुनेगा। हम सभी के बीच में सबसे पहले हमको पढ़ाया गया, मतलब सुनाया गया, किसी भी क्लास में हो सबसे पहले वो पढ़ाया गया कि ये कौन सा लेटर है, कौन सा अक्षर है, तो हमने उसकी ध्वनि समझी, फिर उच्चारण समझा, क्योंकि ये आगे की बात है, पहले सुनो फिर बोलो।
फिर स्वर, यति, गति, लय, प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। ये उद्देश्य, 3 उद्देश्य हो गए। अब उसके बाद 4th नंबर का उद्देश्य है, वो क्या है? छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। दोनों चीज़ों का, मानसिक और बौद्धिक, इस श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? मानसिक रूप से भी वो विकसित हो जाए और बौद्धिक रूप से भी विकसित हो जाए। 5th नंबर, स्वराघात और वाला घात, स्वर के उतार चढ़ाव, स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार ग्रहण करना। और ऐसा तो होता ही है, जब कविता पढ़ते हैं हिंदी में तो देखने को आपको मिलता ही है कि ये उतार चढ़ाव की कंडीशन आती है, तो उससे बालक जल्दी सीख जाता है। इस तरह से हमने क्या 5 जो महत्वपूर्ण थे, प्रमुख उद्देश्य हैं, उनको चुनकर आपके सामने पेश किया कि भाई श्रवण कौशल जो है उनके मुख्य उद्देश्य ये हमने देखे, ये 5 हैं। इसके अलावा भी हैं लेकिन प्रमुख रूप से हमने ये लिए हैं। अब बात करते हैं श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। अब शिक्षण विधियों में पहले नंबर पर सस्वर वाचन। कक्षा में अध्यापक किसी भी पाठ का जब पढ़कर बच्चों को सुनाता है, कोई भी छात्र अध्यापक, तो बच्चों से भी किसी लाइन का या किसी शब्द का उच्चारण खड़ा करके करवाता है कि भाई आप ये शब्द बोलिए, तो क्या होगा? सस्वर वाचन। या अध्यापक के साथ साथ छात्र से कहते हैं आप भी बोलिए, ठीक है? तो ये क्या हुआ? सस्वर वाचन। और ये पहले आएगा सुनकर, शुद्ध उच्चारण। जब बच्चा सुनेगा उसके बाद बोलेगा, तो पहले अध्यापक ने कोई शब्द बोला, कोई लाइन बोली, कोई अक्षर बोला, तो उसी के साथ बच्चे से बुलवाया, तब वो सुनकर शुद्ध उच्चारण करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि छोटी क्लास में, यानी फर्स्ट में या सेकंड या थर्ड में, ये अक्षर आपके सामने पहले बुलवाते हैं, इसको जी बच्चों से बुलवाते हैं। ये का है, ये ख, ये ग, ये घ। तो पहले खुद टीचर बोलता है और फिर बच्चों से कहता है भैया आप बोलियो ये क्या है। तो पहले बच्चा सुन लेता है फिर बोल देता है। तो सस्वर वाचन ये पहली शिक्षण विधि है श्रवण कौशल के। सुनकर उच्चारण शुद्ध करता है बच्चा। दूसरा
प्रश्नोत्तर। कक्षा शिक्षण में किसी भी संदर्भ में कोई भी पाठ अगर पढ़ाया जा रहा है तो अध्यापक क्या करता है, किसी भी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है। और प्रश्न पूछना तब सार्थक है जब विद्यार्थी सुन रहे हो। जब विद्यार्थी सुन रहे हैं तो उनको पता है क्रमबद्धता कि किसके बारे में कहानी सुनाई जा रही है। मान लो कछुआ और खरगोश का पाठ कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। अब फिर अध्यापक पाठ खत्म नहीं हुआ है, बीच में सही सवाल पूछ लेता है। समझ रहे हैं ना? चाहे वो कोई भी सवाल पूछ ले कि दौड़ में कौन रास्ते में रुक गया था, ठीक है। फिर अगला जब पाठ खत्म हो गया फिर एक सवाल पूछा, दौड़ कछुआ और खरगोश में किसने जीती। एक सवाल ये, क्यों जीती। तो प्रश्न पूछने से उसके क्या हो रहा है, श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। क्योंकि बालक क्रमबद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है, उसकी लय नहीं टूटी है, उसकी लय नहीं टूटी है, वो लगातार जुड़ा हुआ है तो प्रश्न का जवाब दे रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चा पढ़ाई में रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है और अध्यापक का पूरा सहयोग भी कर रहा है। तो दूसरा श्रवण कौशल की शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर। अब आता है तीसरी विधि, कहानी कहना व सुनना। बच्चों को तो वैसे भी कहानी बहुत अच्छी लगती है। कक्षा शिक्षण में अगर कहानी सुनाई जा रही है, बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंट होकर कहानी सुनते रहेंगे और फिर उनसे कुछ पूछोगे तुरंत जवाब दे देंगे। तो कहानी कहना और सुनना दोनों ही चीज़ें श्रवण कौशल का विकास कर रही हैं और ये शिक्षण विधि में एक विधि है। चौथा, श्रुत लेख। श्रुत का मतलब है सुनकर लिखना। अध्यापक बोल रहे हैं और छात्र लिख रहे हैं जो भी बोला। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, ताजमहल आगरा में स्थित है। अब बच्चे ने सुन लिया तो वो सही लिख देगा, नहीं सुन पाया नहीं लिख पाएगा। तो श्रुतलेख भी पहले तो यही कराते थे, आज भी कराते हैं। तो आज तो इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये है। अब शब्दों की ले लें, कोई भी शब्द बच्चों से लिखवाया जा रहा है। उदाहरण के लिए किष्किंधा ले लें, पर्वत ले लें, पठार, ऐसे शब्द बोलते हैं बच्चे, लिखते हैं और उनमें अगर गलती होती है तो सुधार होता है। क्योंकि गलती तभी होगी उच्चारण में, उनकी समझ में कहीं तालमेल न हो। पांचवां नंबर पर जो विधि है वो है भाषण। इस विधि के माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास होता है। भाषण, श्रुतलेख, कहानी कहना व सुनना, प्रश्नोत्तर, स्वर वाचन, ये पांचों ही विधियां, शिक्षण की विधियां जो हैं श्रवण कौशल के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आपको श्रवण कौशल में विधि तैयार हो गई, कितनी विधियां हैं। दूसरा, आपने ये समझा कि उद्देश्य क्या है श्रवण कौशल का। आगे समझते हैं श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य, श्रव्य, सहायक सामग्री का प्रयोग। अब श्रवण कौशल में कौन सी
दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो पहले लिया ग्रामोफोन व टेप रिकॉर्डर, दूसरा रेडियो, तीसरा चलचित्र, चौथा दूरदर्शन, पांचवा वीडियो, छठवां कंप्यूटर। आपके सामने ये 6 क्या दिए हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री। अब इसमें करना क्या है भाई, टेप रिकॉर्डर में कोई आवाज़ पहले से रिकॉर्ड की हुई है और उसको सुन रहे हैं, तो इससे हमारा श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। श्रवण कौशल विकसित हो रहा है, उच्चारण की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो रही हैं, क्योंकि उसमें शुद्ध हमारे सामने पेश किया जा रहा है। रेडियो पर हम समाचार सुनते हैं, तो अब तो इतना रेडियो का प्रचलन है ही नहीं, अब तो डायरेक्ट टेलीविज़न है, वीडियो है, यूट्यूब है, कंप्यूटर है। चलचित्र फिल्मों में, चलचित्र का मतलब है फिल्मों। अब पिक्चर हॉल में कौन जा रहा है देखने, सबके घर में टेलीविज़न लगा हुआ है, दूरदर्शन पर ही हो रहा है सारा। वीडियो, कंप्यूटर, ये सब हमारे किसका विकास कर रहे हैं? श्रवण कौशल का, क्योंकि इसमें से हम जो सुनते हैं उसका सही उच्चारण हमारे सामने मिलता है। फिर हम उसको आगे पहले सुनेंगे, फिर वही चीज़ हम पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए किताब, अखबार या अन्य साधन हो सकता है, मैगजीन वगैरह। तो हमने चर्चा की है किसकी? श्रवण कौशल की। और इसके बाद दूसरी चर्चा जब हम करेंगे तो वो पठन या वाचन कौशल की। देखते हैं आगे पठन कौशल।